मेरे दोस्त, यह वीडियो भूगोल का एक वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग भारत की कृषि क्या देखेंगे। भारत की कृषि। तो मेरे दोस्त, तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का कि भारत की कृषि सबसे अधिक किस बात पर निर्भर करती है। भारत की कृषि सबसे अधिक किस बात पर निर्भर करती है। तो मेरे दोस्त, भारत की कृषि जो सबसे अधिक निर्भर करती है वह निर्भर करती है वर्षा पर। किस पर निर्भर करती है? वर्षा पर। आइए मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे दोस्त, हम सभी का अगला क्वेश्चन है कि उस फसल को क्या कहते हैं जो अक्टूबर में बोई जाती है। अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है। क्या की जाती है सर? अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है। इस फसल को क्या कहते हैं? तो मेरे भाई, जो अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है उसे बोलते हैं रबी फसल। क्या बोलते हैं? रबी फसल। आइए मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है। कब बोई जाती है? जुलाई में और अक्टूबर में काट ली जाती है। उस फसल को क्या कहते हैं? तो मेरे भाई याद रखिएगा, जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है उस फसल को कहते हैं खरीफ फसल। क्या कहते हैं? खरीफ फसल। रिपीट कर लेते थोड़ा सा हम लोग। क्या है यहाँ पे? देखिए, अक्टूबर में बोया गया और जुलाई में काट लिया गया तो उसको बोलेंगे हम लोग अक्टूबर में बोया जाता है और अप्रैल में काट लिया जाता है। अक्टूबर में बोया जाता है और अप्रैल में काट लिया जाता है तो उस फसल को कहते हैं रबी फसल। क्या कहते हैं? रबी फसल। लेकिन जो फसल क्या किया जाता है, जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर में काट लिया जाता है। जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर में काट लिया जाता है तो उस फसल को हम लोग कहते हैं खरीफ फसल। क्या कहते हैं? खरीफ फसल। तो मेरे भाई, अब एक चीज देखिए, अप्रैल और जून, नहीं जुलाई, अप्रैल और जुलाई के बीच में 2 महीना रह गया। यह महीना रह गया मई और जून। क्या रह गया? मई और जून। तो मेरे भाई एक चीज ध्यान दीजिए, तो मई और जून में जो खेती की जाती है, इस खेती को, इस कृषि को कहते हैं जायद कृषि। क्या कहते हैं मेरे भाई? जायद कृषि। तो एक चीज सिंपल से समझ लीजिए कि जो क्या बोला जाए, शुरुआत में हम लोग समझे रबी फसल अक्टूबर में बोई जाती है, अप्रैल में काट ली जाती है। तो देखिए, रबी फसल हमेशा जो होती है, लगभग यह आपको क्या, बुआई इसकी शुरुआत होती है ठंडे के मौसम में। कब होती है? ठंडे के मौसम में। फिर उसके बाद आ जाता है ये जायद फसल। तो जायद फसल आपको गर्मी के मौसम में इसकी बुआई की जाती है, ये मई और जून में हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो खरीफ फसल है, खरीफ फसल बोया जाता है बरसात के मौसम में। बरसात के मौसम में। आई होप कि आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। तो आइए मेरे दोस्त, हम सभी का अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरे दोस्त, हम सभी का अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, खरीफ फसल कौन कौन सी है। खरीफ फसल के कुछ एग्जाम्पल्स समझने हैं। तो कई बार आपको देता है कि चावल जो है कौन सा फसल है या मक्का जो है कौन सा फसल है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपको अभी बताएगा खरीफ फसल जो है वह कब बोई जाती है? बरसात के मौसम में। कब? बरसात के मौसम में। तो भैया, बरसात के मौसम में क्या क्या बोया जाता है? चावल, तो चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, ये सब आपको जब भी बोए जाते हैं यह बरसात के मौसम में, अर्थात जुलाई में बोए जाते हैं और अक्टूबर में काट लिए जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे दोस्त, आप सभी का अगला क्वेश्चन है कि रबी की कौन कौन सी फसलें होती हैं। तो मेरे भाई, आपने समझा अभी कि रबी की जो फसलें होती हैं वह ठंडे में बोई जाती हैं। कब बोई जाती हैं? ठंडी में। तो ठंडी में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं? गेहूं, चना, सरसों, मटर, आलू। आपने देखा होगा कि जो क्या बोला जाए, मटर की जो खेती होती है
ज़्यादातर ठंडी के मौसम में ही की जाती है। तो रबी फसल जो है जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जायद फसल का एग्जाम्पल दीजिए। क्या? जायद फसल। तो मेरे दोस्त जायद फसल किसे कहेंगे? तो देखिए जायद फसल क्या है, तो जायद फसल तो समझा दिया गया। ये लगभग आपको क्या गर्म वाले क्षेत्र में ये मई में बोया जाता है और क्या किया जाता है, मई और जून में इसकी खेती होती है। इतनी चीज़ें याद रखिए। गर्मी वाला मौसम रहता है तो इसमें आपको का खरबूजा, ककड़ी, ककड़ी, खीरा या क्या बोला जाए तरबूज, ये सब जायद फसल कहलाते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नकदी फसल कौन सी है? तो याद रखिएगा नकदी फसल चावल है। अभी और भी चीज़ें हैं जो आपको बताया जाएगा। यदि पूरा बताया जाए तो ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।